उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जल्द। बीजेपी हाईकमान की मुहर के बाद होगा आखिरी फैसला। बता दें, तीरथ सिंह रावत के उत्तराखंड के नए सीएम बनते ही इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि उनके नए मंत्रिमंडल में किन मंत्रियों को जगह मिलेगी, कौन कैबिनेट से बाहर जाएगा। सीएम तीरथ सिंह रावत के नए मंत्रिमंडल पर अंतिम फैसला दिल्ली में बैठे आलाकमान जी करेंगे। कहा जा रहा है कि गुटबाजी और नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल करने की जद्दोजहद की वजह से तीरथ कैबिनेट पर अभी आखिरी फैसला नहीं लिया जा सकता है। यह है कि दिल्ली से ही उत्तराखंड कैबिनेट पर अंतरिम मुहर लगाई जाएगी। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नेताओं में असंतोष को देखते हुए बीजेपी ने राज्य में बड़ा बदलाव किया। पहले खबर ये थी कि नए सीएम के साथ करीब 6 मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन मंत्री पद के लिए लंबी लिस्ट और गुटबाजी की वजह से आखिरी समय में इस फैसले को रद्द कर दिया गया। कई विधायकों के मंत्री न बन पाने की वजह से त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ असंतोष का माहौल उसकी सत्ता जाने की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। विधायकों में उन्हें काफी लेकर नाराजगी थी। नए मंत्रिमंडल को चुनना बड़ी चुनौती। त्रिवेंद्र सरकार में लंबे समय तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ था और 3 अहम पद काफी समय से खाली पड़े हुए थे। विधायक अब नए कैबिनेट में जगह पाने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं नए सीएम पर भी काफी दबाव है। ऐसे में कैबिनेट के लिए नए चेहरों को चुनना और उनके सामने एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। दिल्ली में ही होगा इस कैबिनेट का फैसला। सीएम तीरथ सिंह रावत खुद भी नए कैबिनेट के लिए संगठन से बातचीत कर रहे हैं। अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में संगठन की राय कैबिनेट के लिए काफी अहम है। माना जा रहा है कि लंबे समय से रहने वाले विधायकों और कुछ पुराने मंत्रियों को भी नए कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। वहीं चुनाव को देखते हुए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जल्द ही उत्तराखंड में नए कैबिनेट गठन की उम्मीद बताई जा रही है। नए सीएम इस बारे में जल्द ही कोई फैसला लेंगे। वरिष्ठ नेताओं से भी इस बारे में बातचीत की जाएगी। कैबिनेट पर आखिरी फैसला सीएम तीरथ सिंह रावत ही करेंगे। बंगाल चुनाव को लेकर शुभेंदु अधिकारी आज शक्ति प्रदर्शन के साथ हल्दिया में करेंगे नामांकन। मिथुन चक्रवर्ती भी होंगे शामिल। कभी तृणमूल कांग्रेस में बड़ी भूमिका निभाने वाले शुभेंदु अब अपने पूर्व नेता को ही हराने के लिए दम भरेंगे। ममता बनर्जी ने इस बार भवानीपुर की बजाय नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चुनौती देने वाले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, बाबुल सुप्रियो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती के भी रहने की संभावना है। शुभेंदु ने चुनौती दी थी कि वो ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी का आज का कार्यक्रम आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी सुबह 8 से 8:30 तक नंदीग्राम के वाहिनी मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद 9 से 9:30 बजे नंदीग्राम के जानकीनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। हल्दिया में सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच में हल्दिया के खुदीराम मोड़ पे एक शो होगा। हल्दिया के एसडी दफ्तर में नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन नामांकन से पहले ही शुभेंदु ने न सिर्फ अपनी जीत का दावा किया बल्कि यह बता दिया कि आने वाले दिनों में नंदीग्राम का सियासी संग्राम पहले से ज्यादा तल्ख होगा। शुभेंदु ने कहा कि ममता हारेगी। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पश्चिम बंगाल की सरकार कुछ दिनों की रह गई है। पिछले 10 सालों से ममता बनर्जी सिर्फ तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। दीदी रोहिंग्याओं के समर्थन में रैली कर रही है। वो रात में हिंदू और दिन में मस्जिदों में जाती है। वहीं फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज से नंदीग्राम से चुनाव प्रचार का आगाज कर सकते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने 7 मार्च को ब्रिगेड सभा में बीजेपी में शामिल हुए थे। अब आज वे बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नंदीग्राम में बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर बंगाल चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेंगे।